अभी यहाँ पर जो है ना, मैं आपको बताऊँ, थोड़े से कपड़े झूले हुए थे वे सुखा रही हूँ। और ये क्या करती हूँ, जो एक दिन पहले हुए अगले दिन धो दिए, आज हुए शाम को सुबह को धो दिए, ऐसे ही करना पड़ता है। क्या करूँ, मजबूरी है। इकट्ठे करके भी नहीं धो सकती, मशीन में लगाती नहीं हूँ, पानी की वैसे इतनी समस्या है। और फिर इकट्ठे करके धोऊँ तो फिर मेरे को ही लोड पड़ना है, तो अपना थोड़े थोड़े होते हैं तो धो लेती हूँ। फिर भी इतने हो गए थे बहुत सारे। एक दिन का गैप मैंने दे दिया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो एक दिन के गैप से मुझे इतने कपड़े हो गए बहुत। और चाचा ससुर चाची सास दोनों बोल रहे थे कि अब इतने कपड़े धो रही है शाम को, फिर बताइए हालत ख़राब हो रही है, क्यों धो रही है, थोड़े थोड़े करके धो ले। मैंने कहा चाची जी फिर सुबह तक इतने जुड़ जाएंगे, धोने ही है। यहाँ पे अपनी के थोड़ा सा स्कूल का जो है ना सामान मैं लिख रही थी कि उसका आना है ज़रूरी, क्योंकि इस टाइम हम जब स्कूल खुल जाएंगे 1 जुलाई से, तो उसका भी थोड़ा वर्क अनकम्प्लीट है, तो उसके लिए उसके कुछ सामान आने हैं, वो मेरे को लिखवा रही थी, तो मैं लिख रही थी। हेडिंग वगैरह, डॉट, चार्ट, पता नहीं कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आनी हैं। घर पे गए थे, सोचा था कि वहाँ ट्यूशन लगवाएंगे, रहेंगे, पर ना वहाँ रहे ना वहाँ ट्यूशन लगवाया, और घर वापस ही आ गए। अभी तो छुट्टी चल भी रही है, फिर भी हम ज़्यादा दिन नहीं रुके। हमने सोचा कि अपने घर पे ही ठीक है, वहीं पे ट्यूशन जहाँ पढ़ रहे थे वहीं पे पढ़ लेंगे, यहाँ पढ़ाऊँ फिर वहाँ पढ़ाऊँ, दो जगह का फिर वो करना पड़ेगा। तो अपना घर पे ही चल कर अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, वहीं पे ट्यूशन पढ़ लेंगे। तो कायरव के भी कुछ सामान लिखने थे, इसके भी लिख दिए मैंने, तो ले आऊँगी फिर। जैसे ये बेड की चादर धोई, इतनी मेहनत करी, और दोनों ही चादर गिर गई छत पे से। एक पूरा गिर गई, हाँ गैलरी में, एक पूरा रास्ते में गिर गई। अब मेरी दुगनी मेहनत बढ़ गई। अब फिर इन्हें धो कर लाऊँ, सब्जी छोकू थी पर पहले इन्हें धो कर लाऊँ, नहीं तो ये कल तक को पड़ जाएंगे फिर। हद होगी भाई। ये जो मेरी बहन मेरे को कमेंट कर रही है कि मायके में तो कुछ ना होता, ससुरालत तो बीमार हो जाए, मायके में कितना काम करूँ मैं, कर लूँ, करूँ भी, ऐसी बात नहीं। हाँ सब बोलने चालने वाले, सबके साथ में अच्छी रहूँ। यहाँ कौन है बच्चों के सिवा मेरे, और बहन है ना, हर टाइम किसी को दोष देना, कुछ बोलना अच्छी बात नहीं। मैं तुम्हारे कमेंट पे इतना गौर नहीं करती। ठीक है, एक बहन ने और लिख रखा, उनका भी पढ़ा मैंने आज, वो लोमड़ी ने मेरा कमेंट हटा दिया। चलो मैं लोमड़ी ही सही, लोमड़ी बहुत सातिर हूँ, ठीक है, मैं सातिर ही सही। तुम अपने आप को देखो, दूसरों को गलत बोलने से पहले आदमी को अपने अंदर भी झांकना चाहिए। अगर मैं तुम्हें पलट कर ऐसी ही गाली दे दूँ, ऐसे बोल दूँ, तो तुम मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। तुम इतनी बेवकूफ़ नहीं हो, तुम्हें पलट कर ऐसा बोल लूँगी। तुम्हारी सोच है ना बस 4 कदमों तक ही सीमित है, बाकी सब है मुझे प्यार करने के लिए, इतना वो करने के लिए। बीबी किसी के हाथ में नहीं है। जिस तरह से गर्मी चल रही है ना, उस हाल को देखो तो सब है ना, लोग बाग तौली ओढ़ के, चुन्नी ओढ़ के, कपड़े भिगो भिगो के पड़े हैं, चुन्नी गिल्ली कर कर करके ओढ़ ओढ़ के पड़े, अपना टेम काट रहे, इतनी गर्मी हो रही है। तुम बैठी होगी बहन एसी में, तुम्हारा बीपी डाउन ना होता होगा, तुम धूप में ना निकलती होगी। हम गाँव के लोग हैं, हमें सब काम करने पड़े हैं, और मुझे तो है ना पता नहीं किस टाइम कदली करना पड़ जाए कहाँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर भीतर का काम भी है। तो अपना सुझाव बहन अपने पास रखोगी, मायके में जाकर ठीक हो जाए, यहाँ बीमार हो जा, मेरा तो वहाँ भी बीपी लो हो जा। ये तो हो गया दूसरों को नीचे दिखाने वाली बात, गलत बात है। अब मैं जा रही हूँ चादर धोने दोबारा। खड़ा हो बेटा, चल खड़ा हो, सुन देख रहा है ना, पाँव में चप्पल चाहे कुछ काट लो रात को। पापा की यहाँ पे कॉल आ रही थी, मैं चाय बना रही थी, पापा जी से बात कर रही थी। पापा जी कह रहे कि बेटा नल सही हुआ या नहीं हुआ। मैंने कहा पापा जी देखो मिस्त्री आया तो था, अब देखी जाएगी सही होगा या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं बता सकती, मिस्त्री ही बताएगा, जो भी बताएगा बताऊंगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम जी, कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे। ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। सुबह सुबह का टाइम है, गर्मी का तापमान पारा हाई हो रहा है, और आज रात से बता रखी है बारिश, देखिए बाकी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो तो खुद मालिक जानते हैं, क्या करने वाले हैं हमें कुछ नहीं पता। बता रहे हैं कि आज रात से बारिश है, कल भी बारिश है, मानसून चालू हो चुका है। उठ के अभी है ना सुबह अपना कोलगेट वगैरह मुँह हाथ धोया, पानी सबसे पहले तो मुँह पीछे धोया, पहले पानी भर के धरना पड़ा क्योंकि नल में बाल गिरवाई वो चल ही नहीं रही है अभी। तो फिलहाल तो आज शाम तक चलेगी ठीक है, नहीं तो मोटर बिगड़ेगा, नल भी हटा सकें यहाँ से, जैसे भी होगा आप लोगों के साथ में सब शेयर हो जाएगा। तो हाल फिलहाल तो उठ के अभी अपने बिस्तरे वगैरह उठा लें, बहुत देर की उठ रही मैं, तो बच्चे उठे भी इनके बिस्तरे वगैरह उठा दूँ और रूम में चादर उधर बिछा दूँ, झाड़ू पोछा कर लूँ,
फिर आपसे इसके बाद मिलेंगे। बड़ा होना, पहला वाला बड़ा होना, आगे एक काम है तो 10 काम रहेंगे तो। मैं जानती थी। मैं इसे कार खुदा रही है। यो तेरी अपनी रख। हाँ वो तो कह तो रही फिर क्यों पड़ा है? कारों की तो आ रही, मुझे देखो मैं इसमें रेक्सिडो पहला करा रखा है। हाँ ट्री पे चिपकाए जावे या फिर पीछे बना दे, कोई बात नहीं, मैडम से कह दियो। फाड़ना नहीं है कि नाश नहीं करना ड्राइंग सेट का बिल्कुल भी। पीछे बना ले चाहे यहाँ से स्टार्ट कर दे, पर चाहे चिपका दी, यहाँ से शुरू कर ले जो भी बनाना। के पीछे चिपका लूं। ये पेज यहीं रहने दे, नए सिरे से बनाना। सबसे पहले क्या बनाना? वो बनाना ट्री। तो ट्री बना ले। हाँ इसे आगे बना लिए, पड़े रहने देना, ये चिपक जाएगा यहाँ। ऐसा फोल्ड कर देंगे, ऐसा हटा दो। मेरे धुरे इतना टाइम नहीं है खड़े होने का। साइड साइड बता क्या कहना चाह रही है। जो पेज आई उसको चिपका दूंगी और जो पे यहाँ चिपका के मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगी अपना। हाँ नू कर ले, मर जाएगी वरी वो दूसरी आ जाएगी और क्या होगा। बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, कुछ सामान रखे हुए हैं, ये उठाने हैं, ये सिंगवाने हैं। घर में छोटे छोटे काम इतने हों जिनकी कोई गिनती नहीं है, जिनका हम खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि घर में कितनी चीज़ें ऐसी हैं। इधर से उधर सिंगवाना, रखना, वो करना। यहाँ इंटी वगैरह पड़ी थी, वो संगवाई है, क्योंकि कायरे बाबू ना स्टडी टेबल लेके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। स्टूल ये उस पर बैठ के, इंटी पे बैठ के, स्टडी टेबल लेके। मैंने कहा ठीक है चलो जी बाबूजी हम उठा देंगे, हम कर देंगे, आप रहने दो। बच्चों का ऐसा ही होता है। मैंने कहा मैं अपने आप से कर लूँगी। मम्मी मैं रख दूँ? मैंने कहा नहीं, पैर पे लग जाएगी, चोट लग जाएगी, हानि हो जाएगी, क्या फ़ायदा है। फिर भी बच्चों को सब काम थोड़े थोड़े कर लेने चाहिए। वैसे उठा लेता है वो, पर मैं फिर भी ये है कि इसको चोट वोट लग गई तो। धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और कुछ तो बीपी मेरा डाउन धूप की वजह से चल रहा है, क्योंकि पानी भरना पड़ता है। दिन दोपहर शाम तड़के किसी भी टाइम चलो तो बाल्टी भर के लानी पड़ती है, भर भर के रखनी पड़ती है। दोपहर को कूलर में डालते हैं, रात को डालते हैं। बर्तन है, पोछा है, और छोटे मोटे कामों की तो गिनती ही मत करो, जो कैमरे से अलग इतने हैं। ये कपड़े जो धुले थे ना मैंने कल शाम, तो अभी नेक्स्ट डे है तो ये मैंने उतार लेने हैं और इनको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था। कुछ चींटियाँ आ रही थी, फिर सारे कपड़ों पे चढ़ जाती हैं, बिस्तरे वगैरह पर भी चढ़ जाती है। कहीं भी रखो तो फिर चींटी वहीं से शुरू हो जाएंगी। तो इनको थोड़ी देर धूप में रखा हुआ, सारी चींटी निकल गई। जैसे ही इनकी तार पे चींटी आती है, दरअसल नीम के पेड़ में बंधा हुआ है ना तार, उस पर चींटी आती है। तो इसको फिर अभी धूप में रखा, निकल गई। अब इनको अंदर रख दूँगी, फिर प्रेस करने का जब मौका लगेगा तब प्रेस कर दूँगी। अभी देखो कितने कपड़े पड़े हुए हैं, वो पालतू निकाल दिए, कपड़े उतार दिए, प्रेस के कपड़े निकाल के रख लिए हैं। और यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं अभी किस तरह की स्थिति हो रही है। चारपाई वगैरह उठा के रखूँगी, ये दुताई उठा के रखूँगी। ये दुताई पे पानी खिंड गया था थोड़ा सा, कायरस से धूप में सुखाया मैंने। ऐसे गिरी लपेट के रख सकती, मेरी दवाई पड़ी है, ये उठानी है, चारपाई खड़ी करनी है। मैं खुद बता रही हूँ कि दोपहर के 12-1 बजे तक मेरा काम नहीं निमटता, सुबह से लग जाऊँ मैं, क्योंकि छोटे छोटे काम, साफ़ सफाई, ये सारे करके, बच्चों का करके, नहाना धोना, पानी भर के रख के, दोपहर तक का पानी भर के, तीसरे पैर तक का, तब मैं आराम से बैठती हूँ। तो अभी ये दुताई रख देते हैं। अरे कुछ कपड़े पड़े हैं यहाँ पे, देखो ये मेरी चूड़ी है ना, मोल गई थी, इसको यहाँ से उठाऊँगी। फिलहाल तो यहीं इसलिए टेक दी थी कि बच्चों के हाथों पैरों में ना लग जाए। तो चलिए चलते हैं बाहर की साइड। अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा काम है कुछ। ये पानी का मोटर चलाया, नल चढ़ाया, तो ये 1-2 बाल्टी भर देता है। तो सोच रही हूँ कि जैसे भी जूँ तू करके दोपहर हो रही है, दोपहर में सब लोग लेट जाते हैं, कौन सा कोई हमारे इंतज़ार में बैठा रहेगा। तो 1-2 बाल्टी जैसे तैसे करके भर जाएगी तो कूलर में गिरने का काम हो जाएगा। वाल भी डाल के गया नल वाला, नल अभी भी ऐसी दिक्कत कर रहा है। उसको चढ़ाओ पहले, फिर पानी भरो, और उसमें 2 बाल्टी भी पूरी नहीं भरती है। एक चारपाई भी खड़ी कर दी है, एक चारपाई तो अंदर ही चली जाएगी। अब इसको फ़िलहाल तो यहीं पे खड़ा कर दिया है। और हमारी सास भी कपड़े धो रही थी। और हवा देखो कितनी तेज़ तेज़ ठंडी ठंडी चली हुई है, बारिश आ भी सकती है, बता रखी है। यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड की कॉल आ रही थी, वो कुछ ऐसी बात बता रही थी जिसको सुन के मेरी इतनी हंसी छूट रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा चल क्या बता रही है, ऐसी ऐसी बात बताती है, कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाती है। कह रही नहीं ऐसी है, सच में यही बात है। मैंने कहा मजाक के मूड में रहती है क्या 24 घंटे? नहीं नहीं। मैंने कहा हाँ चल छोड़, तेरी तो कॉमेडी चलती रहे, तुझे कुछ काम ही नहीं है। कह रही हाँ मुझे तो कुछ काम ही नहीं है, तू तो ऐसे ही सुनाएगी। एक ही स्कूल टाइम की फ्रेंड है, बहुत अच्छी, और उससे मैं बात कर रही थी। 1-2 फ्रेंड और है मेरी जो नई बनी है, वो भी बहुत अच्छी है, उनसे बड़ा अच्छा लगाव, बड़ा अच्छा रिश्ता है मेरा। तो चलिए मिलते हैं आपसे। अरबी काटने, अरबी छोंक दी, इसमें पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए डालना है क्योंकि अच्छे से गल जाए। थोड़े पानी में गलती नहीं है, गली हुई और बिल्कुल सूखी बन जाएगी, भुज्जी टाइप, बहुत स्वाद लगती है। अरबी छोंक दी, इसको ढक देते हैं। लाइट भाग रही, लाइट चली गई है, लाइट करिए पर
क्योंकि हवा चल रही है और हवा में लाइट है ना बहुत कम ही देंगे। मेरा टूटने का डर लगा रहता है क्योंकि तार टूट के कहीं खेतों पे गिर गए या चिंगारी वगैरह उड़ गई, तो इस वजह से लाइट है ना भगा के रखे हैं। और भी ढकनी है, फिलहाल मैं ढकना भूल गई ना, ढक देती हूँ कि धीमी धीमी आँच पे बनती रहेगी। तो जैसे ये बनने होगी वैसे ही आटा लगा लेंगे। फिलहाल गोपाल जी को पिला दूँ पानी। यहीं खड़े खड़े घूम घूम कर 3 चक्कर लग गए। गोपाल जी को पानी पिला देते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी कार्टून देखने का तो होगी दिखे चीनी टिटी पॉट टायर टायो। डीजल पका तो जन रहा सारा गाना खराब करवा दे। मुझे ना पता, मुझे नहीं पता बाबू कितना करता है। हमने काट दिए कपड़े तो नहीं बना ली क्या? बाहर से हमको करने में मरा कम, हमें मर रहे हो तेरा। पसीना में नहा ली मैं 2 मिनट में। अच्छा अब आ गई। सामने तरह देती हो बिजली सके रहूँगा, मुझे मुंडा लग रहा तो पता मेरा हाथ मामा कुड़ रहा है इतना, मेरा घर मुंडा हुआ है। अब पहले मैं कपड़े प्रेस का लग दूँगा जिनकी तरह बन। हाँ गैप छोड़ दी, श्योर करो कपड़े तो पूरी भाग का बदलाव होगा ना। हाँ जब पहले भी अपना पूरी भाग का पहले ना। मम्मी का फैशन दिखा देते हैं आपको। मम्मी ने देखो क्या करा, आज फोन चार्जिंग पे लगा होती मम्मी ने। ये जो डाटा दिख रहा है ना आपको वाइट वाला, ये ब्लैक चार्जर के ऊपर टांग दिया और वो जो वो रहता है ना बुरकुट सा, वो बोर्ड में लगाया नहीं और फोन चार्जिंग पे लगा दिया कि बस फोन चार्जिंग पे लगे छुट्टी, अब तुम काम करो। बहुत अच्छा। और मम्मी ने सोच दी पुराने चार्जर में वो लग रहा फोन। और मैं आपको अपनी बुक दिखा देती हूँ स्टार्टिंग से सारी। देखो ऐसा ही बना, जब मैं सो के उठी थी मैंने गेट बना दी, अच्छा ही बना था। नंबर नेम फर्स्ट क्लास वो सेकंड क्लास का ये। और मैं आपको अपने नंबर भी दिखाऊंगी मैथ सब्जेक्ट में
टेबल। और ये जो हमारी एमडीएम मैम है उनको एमडीएम मैम बोलते हैं। और अभी मैं यहाँ पे भी मतलब ये दे रखे हैं मुझको गुड, और यार 8 में से 8 नंबर आए थे मेरे टेस्ट में, ठीक है। और अभी सम वाले सम मतलब कि सम, हाँ सम्स। और इसमें ये है हमारे नंबर नेम टेस्ट, ठीक है। 6 में से 5 नंबर आए थे, क्योंकि यहाँ मेरी 5.5 और एक मेरी यहाँ पर मिस्टेक थी। और अब ये हमारी है हिंदी में गिनती, ठीक है, गिनती जिसकी 8, 16 ऐसे वाली समझ में नहीं आती है गिनती कैसी रहे। और प्लेस में यहाँ पर प्लेस वैल्यू निकालनी थी, और असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, जो सबसे बड़ी मतलब बड़ी संख्या होती है ना, हाँ बड़ी